बीमा खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI की ओर से इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा धारक को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, वहीं बीमा कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है। असल में इरडा के प्रस्ताव का बीमा कंपनियों ने विरोध किया था, जिसकी वजह से बीमा नियामक को पुराना नियम ही लागू करना पड़ा है। यानी इरडा बीमा कंपनियों के आगे झुक गया है। इसके अलावा बीमा नियमों का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन भी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले बीमा खरीदना चाहता था, अब बीमा के नियमों में बदलाव से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो घबराइए मत, लोकमत हिंदी आपकी पूरी मदद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इरडा की ओर से इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में जो बदलाव किया गया है वो आसान भाषा में समझिए। इरडा ने सरेंडर वैल्यू पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत दी है और बीमा खरीदने वालों को तगड़ा झटका दिया है। अब नए नियमों के तहत पॉलिसी सरेंडर की अवधि से पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू तय होगी, यानी कि जितनी अधिक पॉलिसी सरेंडर की अवधि होगी यानी ड्यूरेशन होगा, उतनी अधिक सरेंडर वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा बीमा नियामक इरडा ने कई नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें बीमा पॉलिसी वापस या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है। यानी इसमें बीमा कंपनियों को ऐसे चार्ज का खुलासा पॉलिसी बेचने से पहले ही करना होगा। बता दें, यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। अब आपके मन में अगला सवाल यह आ रहा होगा कि नए नियमों के तहत पॉलिसी सरेंडर की अवधि से पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू तय होगी, ये कैसे तय होगा? तो चलिए इस गणित को भी आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान पर सरेंडर वैल्यू कितना होगा ये जानिए। अगर पॉलिसी तीसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 75% हिस्सा मिलेगा। अगर पॉलिसी चौथे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% हिस्सा मिलेगा। अगर पॉलिसी पूरे होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% हिस्सा मिलने वाला है। बता दें, सिंगल प्रीमियम एक प्रकार का जीवन बीमा होता है। इसमें रेगुलर प्रीमियम टर्म प्लान के तहत बार बार प्रीमियम नहीं जमा करना होता है, एक ही बार में पूरा प्रीमियम बीमा धारक को जमा करना होता है। वहीं नॉन सिंगल प्रीमियम पर सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा यह भी जान लीजिए। अगर पॉलिसी दूसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल भरे गए प्रीमियम का 30% हिस्सा मिलेगा। अगर पॉलिसी तीसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 35% हिस्सा मिलेगा। अगर पॉलिसी चौथे से 7वें साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 50% हिस्सा मिलेगा। अगर पॉलिसी पूरी होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% हिस्सा मिलेगा। इसे एक उदाहरण से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 1 लाख के सालाना प्रीमियम वाली 15 साल की पॉलिसी को अगर दूसरे साल में वापस कर दिया जाता है तो ऐसे में सरेंडर वैल्यू कुल 30,000 रुपए होगी, यानी कि प्रीमियम का 30% हिस्सा। इस दौरान बीमाकर्ता के लिए सरेंडर का जो चार्ज है 70,000 रुपए होगा। बता दें, बीमा में सरेंडर वैल्यू का मतलब बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारक को उसकी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी खत्म करने पर भुगतान की गई राशि से होता है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के दौरान सरेंडर करता है तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है। जाते जाते बीमा नियमों का जो इंटीग्रेशन किया गया है वो भी खबर जान लीजिए। बता दें, इरडा की ओर से 19 मार्च को की गई बैठक में कई नियमों में बदलाव किया गया था। इसके साथ ही 34 नियमों को 6 नियमों में एकीकृत यानी इंटीग्रेट कर दिया गया था। वहीं 2 नए नियम भी लाए गए थे। नियमों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियां, इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार, बीमा उत्पाद और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के संचालन के साथ साथ पंजीकरण, बीमा जोखिम और प्रीमियम के मूल्यांकन, वित्त, निवेश तथा कंपनी संचालन के पहलू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन नए नियमों को जारी करते हुए इरडा ने बताया कि नए इंश्योरेंस नियम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों और जनता सहित अन्य पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य बीमा कंपनियों को बाजार की मांग यानी डिमांड के अनुसार तेजी से कदम उठाने में सक्षम बनाना, कारोबार सुगमता यानी जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो, आसानी हो, उसको बेहतर करना और बीमा को बढ़ावा देना है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।